नौकरी छोड़ के ना बाहर रेडी लगा ली। इतनी बेइज्जती की उन्होंने। क्या प्रोग्रेस है हमारी इस केस में? मैडम आप हुक्म करें, हम हाजिर हैं। क्या हुक्म करूं मैं तुमको? बहरोज करीम का ये जो गल्ला है ना, इसे चेक करना पड़ेगा, वरना ये केस तो हमारे लिए बिल्कुल ब्लाइंड होता जा रहा है। मैडम आपको क्या लगता है, क्या ऊपर वाले हमें ये करने की परमिशन देंगे? आप तो जानती हैं कि सारे सियासतदान और ब्यूरोक्रेट बहरोज की पार्टियों पे जाने के लिए कतारों में खड़े रहते हैं, और होम मिनिस्टर तो आते जाते उसे सलामी देता है। कोई नई बात बताओ मुझे, कोई नई बात बताओ। ये सब बातें तो मुझे भी पता है, अंदाजा नहीं है मुझे इस बात का, लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। केस तो हल करना है ना, वरना ये केस हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। मैं तुमको बता रही हूँ, कोई प्रोग्रेस ना हुई ना इस केस में तो तुम्हारी नौकरी तो पक्की जाएगी, साथ में मेरी भी जाएगी। अब जाओ यहां से। तुम बबली, मेरा मतलब है दिलावर को कैसे जानते? जब वो बबली थी जिस शहर से भागी है, मैं भी उसी शहर में रहता था। उसकी माँ हमारी उस्तानी जी है। बहुत कोशिश की मैंने कि वो वापस करे, बहुत जिद्दी थी। उसने तो कभी मुझे अपने घर का पता भी नहीं दिया। और ये दुनिया तो एक रात बाहर रहने वाली लड़की को दोबारा इज्जत की जिंदगी जीने नहीं देती। उससे कौन कबूल करता? कम से कम यहाँ तो उसकी इज्जत महफूज थी। तो मैं मानता हूँ, उसे पनाह देकर तुमने इस जमाने की सर्द और गर्म से बचा लिया और उसके माँ बाप जो अपने बच्ची के लिए तड़पते रहे, उनका नहीं सोचा। और अगर तुम गुरु ना रहे, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, कब तक तुम्हारे वफादार उसे पनाह देंगे? अगर उसने अब तक इस जिंदगी को अपने तन मन धन से अपना लिया, अब वही मेरा बेटा है और वही मेरा जान है। और ये बात सारे जमाने को पता है। Left, right, left, right, 1 2 1 2 1 2 jab cross, jab cross, jab cross, 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 left, right, 1 2 1 2 3 4 jab cross, left, right, 1 2 1 2 jab cross, jab cross, jab cross, 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 left, right, 1 2 1 2 3 4 jab cross, left, right, 1 2 1 2 jab cross, jab cross, 1 2 1 2 3 4। हाँ फिरोज भाई, आपने याद किया था? हाँ, ये इन बीबी को किसी गाड़ी की मालूमात करनी। जी मैडम, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? बहरोज करीम साहब की गाड़ी है BK 9, बता सकते हैं इस वक्त कहाँ है वो? फिरोज भाई, ये तो वही गाड़ी है 3 महीने पहले चोरी हो चुकी, अपने वो डाका वाले ऑफिस की पार्किंग से। अच्छा, चोरी हो गई थी? जी। कोई कंप्लेंट लिखवाई थी? कोई FIR की कॉपी वगैरह है? ये FIR है, हमने डाका के थाने में दर्ज कराई थी शिकायत है। क्या वो गाड़ी मिल गई? हमारी पुलिस बहुत ही फर्स्ट शनास है, ये बीबी जरूर हमारी गाड़ी जल्दी ढूंढ देगी। ठीक कहा तुमने, पुलिस अपने फर्ज की अदायगी में बहुत पक्की है। दोबारा मुलाकात होगी। बेहतर होगा कि अगली बार किसी मर्द को भेजना, कम से कम उसकी आंखों में आंखें डालकर बात तो कर सकूंगा।
बोर तो नहीं हो रहा यहाँ? नहीं नहीं, दिलचस्पी का काफी सामान जमा कर रखा है गुरु ने। हाँ, मगर मैं सोच रहा था तुम यहाँ सारा दिन क्या करती होगी? बिलावर नाम है मेरा। हाँ वो करते होगे। गुजर ही जाता है बस, गुरु के सारे काम मैं ही करता हूँ। 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 लेफ्ट राइट 1 2 1 2 3 4 स्टेप क्रॉस लेफ्ट वो 1 2 यार 1 2 स्टेप क्रॉस माफी मांगनी थी तुझसे, 1 2 जाने अनजाने में मैंने तेरा दिल दुखा दिया होगा, ऐन वक्त पे भाग गया, तो ये बात ना काटती रहती है हर वक्त, तो माफी दे दे। कोई नहीं, भूल जाओ उस बात। वैसे भी आबादी हो चुका हूँ ऐसे धोखों का। मुझे लगता है मेरी किस्मत ही एक बहुत बड़ा धोखा है। तू तो बहुत अच्छा, बहुत सच्चा दोस्त बबली का रहा है, बड़ा साथ दिया तूने उसको। बस मैं भी मजबूर था, तू तो जानता ही है, क्या करता। हाँ जानता हूँ, जो हुआ सो हुआ, मगर उस बबली ने मुझे नहीं, सबसे बड़ा धोखा अपनी उस शफीक और मुखलिस माँ को दिया, उस बेहद प्यार करने वाले बाप को, जिसने हथेली के छाले की तरह अपनी लाडली बेटी को संभाल कर रखा और उसकी हर जायज नाजायज जिद पूरी की, खुद सारी दुनिया से तंज और ताने सुनते रहे और अपनी बबली पे जमाने की धूप भी नहीं पड़ने दी। कभी मौका मिले तो एक बार उनसे भी जाकर माफी मांगूंगा। क्या चाहते हो तुम, क्या करूं? आप किसी मिनिस्टर को फोन कीजिए, उनसे बोलें कि ये तफ्तीश फौरन रुकवाएं और ये मामला यहीं पे खत्म करें। इतने मामूली काम के लिए मैं किसी मिनिस्टर को फोन करूं? बूढ़े हो गए हो तुम, आराम करना चाहिए तुम्हें। आप जा, कुछ नहीं होता। होगा तो कुछ नहीं मालिक, दफ्तर से भी कुछ नहीं मिला और वैसे भी मालकन की गाड़ी की चोरी होने की एफआईआर तो मैंने पहले ही कटवा दी थी। जब आग हमारे कपड़ों तक पहुंचेगी तब देखेंगे। भी जाओ, आराम करो। अभी नहीं, अभी अम्मा दरवाजा खोलो। अरे दरवाजा कैसे खोलो? अरे पहले सीख तो लो। अब्बा आ गई, देखो चलो चला तो रही हूँ। चलो सीधा करो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। नहीं, हो गया। अरे चिंता नहीं।
इस बबली ने मुझे नहीं, सबसे बड़ा धोखा अपने उस शफी को, मुखलिस माँ को दिया, उस बेहद प्यार करने वाले बाप को, जिसने हथेली के छाले की तरह अपनी लाडली बेटी को संभाल कर रखा। कभी मौका मिले तो एक बार उनसे भी जाकर माफी मांगूंगा। आओ फरीदाद, आ जाओ। मुझे बुलवाया था? हाँ, दिल तुम्हारी उन बातों से बहुत परेशान है। सोच रहा हूं कि अपनी मोहब्बत की खुदगर्जी में मैं दिलावर को नुकसान तो नहीं पहुंचा। मोहब्बत तो होती ही खुद गर्ज, वो मोहब्बत ही क्या जो खुद गर्ज ना हो। फिर तो समझो सिर्फ शफकत हुई। बड़ी बात कर दी है भाई तूने, लेकिन इश्क में तो दान किया जाता है, छीना नहीं जाता। इश्क की उस मेराज को बहुत कम ही पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के लिए भी अपने अंदर की मोहब्बत को मारना पड़ता है पहले। आज मुझे मालिक के चुनाव पर बड़ा यकीन हो गया। तुझे तो मालिक के खास वफादारों में ही होना चाहिए था। मुझसे बहुत पहले ये रुतबा तुम्हारे पास है। बताओ कैसे याद करना हुआ इस वक्त? ये जो हम जैसे दोहरे होते हैं ना, ये तमाम उम्र जिस्म और रूह की आपस में जंग का शिकार है। तन कुछ कहता है, मन कुछ, और इस लड़ाई में हमारी रूह कट कट जाती है। और मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगा कि जिस्म और रूह की इस लड़ाई में दिलावर अपना सब कुछ हार जाए। शायद इसीलिए तुमने आज तक उसे किसी जिस्मानी तौर पर डॉक्टरी तजर्बे का शिकार नहीं होने दिया, वरना जिनसी तब्दीली तो एक आम साइंस है। आज जो तब्दीली के अमल से गुजरते हैं वो भी कहाँ मुकम्मल हो पाते हैं। उनकी रूह भी सारी जिंदगी उनके पुराने जिस्म में कहीं भटकती रहती है। वो भी तमाम उम्र एक अनदेखी अजियत का शिकार रहते हैं, जैसे कोई रूह की भूल भुलैयों में तमाम उम्र जिस्म को ढूंढता फिरे। फिर तुमने क्या सोचा दिलावर के बारे में? वो भी तो होश संभालने के बाद से ही जिस्म और रूह के दरमियान की कश्मकश का शिकार है। आखिर कोई तो मरहम होगा इस अज़ाब का, कोई तो मसीहाई होगी इस तड़प के लिए। वो जो सबसे बड़ा मसीहा है ना, चाहे तो हर जलन, हर तड़प ठंडी कर दे। तुम ये बताओ, तुम्हें अभी भी दिलावर के माँ बाप का पता मालूम? नहीं, पता तो नहीं है, मगर पता लगाया जा सकता। तारीफ का शुक्रिया। औरत को अगर मौका मिलता तो चांद पे पहला कदम भी वही रखती। फिलहाल मैंने आपको सिर्फ इसलिए जहमत दी है कि मैं आपकी वाइफ लैला सबा के बारे में आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। बीवी नहीं है वो मेरी, महबूबा है। और महबूबा जब बीवी के ओहदे पर फाइज हो जाए तो फिर वो हुकूमत करने लगती है मर्द। ये बात तो आप अच्छी तरह समझ सकती होंगी। जी माशाल्लाह। कहाँ है आपकी वाइफ, मेरा मतलब है महबूबा, आजकल? अरे वो हमें अकेला तड़पता छोड़कर अपने वालिदैन के घर गई है। मैका कहाँ है उनका? तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती? औरत का एहतराम करना कब सीखोगे तुम?
मैं बात कर रहा हूं ना। जब कोई फरंगी आपकी बीवी बन जाए तो वो फिर मर्द पे जुल्म करने के मुतरादिफ है। उनकी फ्लाइट डिटेल्स मिल सकती हैं मुझको, और उनके साथ जो स्टाफ गए हैं उनकी भी। जी सर, जी मैं बात कर रहा हूं। मालिक आईजी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी शहरियार साहब। अरे नहीं नहीं नहीं, आपको माजरत करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे माजरत करनी चाहिए आपसे। बस आजकल कुछ तन्हाई पसंद हो गया हूँ मैं, अकेला होता हूँ ना तो फिर कहीं आने जाने को मन नहीं चाहता। अच्छा, मुझे नहीं बताया इसने कि इसने आपको कोई पैगाम भिजवाया था मुझसे बात करने के लिए? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बस वो आपके डिपार्टमेंट की एक बड़ी बाहिम्मत दिलेर ऑफिसर, लेडी ऑफिसर बदर मुनीर साहब आई हैं मेरे करीब खाने में। नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो टिपिकल करख्त चेहरों की बजाय कुछ बेहतर चेहरे देखने को मिले। वो वेरी गुड कॉस्मेटिक चेंज। नहीं, कोई शिकायत नहीं है मुझे। लीजिए, मैं बात करवाता हूँ। बदर मुनीर है सर। बदर मुनीर, तुम किसकी इजाजत से बहरोज करीम के घर पहुंच गई? सर मैं यहाँ पे। फौरन निकलो वहां से अभी। मगर सर। सुना नहीं तुमने? लीव इमीडिएटली। और मुझे 24 घंटे के अंदर तुम्हारा एक्सप्लेनेशन चाहिए रिटन में, और ये मेरा ऑर्डर है। तुम बगैर किसी सीनियर की इजाजत के, बिना किसी सर्च वारंट के उसके घर, इतने बड़े वीआईपी के घर पहुंच कैसे गई हो, ये बताओ मुझे। निकलो वहां से और मुझे अभी वायरलेस पे कंट्रोल रूम के थ्रू अपनी लोकेशन बताओ 5 मिनट के अंदर। राइट सर। मैं माजरत चाहती हूँ, मैंने आपको ज़हमत दी। सुनिए, बहादुर लोग पसंद है मुझे, और आप एक दिलेर और बहादुर खातून हैं। मेरे स्टाफ में से अगर आपके साथ किसी ने मिसबिहेव किया हो तो नजरअंदाज कर दीजिएगा उसे। गलती मेरी ही थी, मुझे बिना सर्च वारंट के यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अगली बार आऊंगी तो पूरी तैयारी के साथ आऊंगी। और आपने इतने अखलाक से बात की कि मैं हमेशा याद रखूंगी। उस्ताद, मुझे भी नहीं बताओगे कि क्या परेशानी है? कुछ नहीं, कुछ तो है। बस ऐसे ही। मेरे बाजुओं में अब वो पहले जैसा दमखम नहीं रहा। बूढ़ा होता जा रहा हूं शायद, और हड्डे वालों को भी अब नए गुरु की चुनाव की तरफ जाना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो उस्ताद? किसकी इतनी मजाल है तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे होते हुए तुम्हारे सामने गुरु की जगह ले? काट डालेंगे हम सब उसको। ये दुनिया की रीत है दिलावरे। जंगल का शेर भी जब बूढ़ा हो जाता है तो गीदड़ों के गोल उसे खा जाने के लिए उसके गिर्द घात लगाकर बैठ जाते हैं। मायूसी वाली क्यों बात कर रहे हो? तुम तो हमेशा मुझे जीना, लड़ना, इन सब चीजों की हिम्मत देते थे। तुम क्यों मायूसी वाली बातें कर रहे हो? अबे बस ऐसे ही कभी कभी पुरानी फिल्में चल जाती। तो ये बता, तू
तूने मुझे पहले नहीं बताया कि तू फरीजाद को पहले से जानता है? वो तेरा पुराना मोहल्लेदार था। मेरा नहीं, बबली का पुराना वाकिफकार था। उसका दोस्त हमारा किराएदार था। नियत का साफ अच्छा बंदा है। जिस बबली को तू और मैं बहुत पहले उस ट्रेन के डब्बे में दफन करा, फरीजाद ने आकर उसकी याद फिर से ताजा कर दी। ये चीज तुझे तकलीफ देती इसलिए वैसे बता। मतलब तुझे आज भी बबली बदमाश को याद करके तकलीफ होती है? वो बबली तो कब की मर चुकी। मुझसे भी छुपाएगा? तेरी मेरी तकलीफ एक दूसरे से जुदा है क्या? तो इसलिए खौफजदा हो रहा है ना कि कल को इस अड्डे पर तेरी जगह आकर कोई और गुरु बन गया तो मेरा क्या होगा। मेरी फिक्र करना छोड़ दे। मैंने अब अपने दम पर जीना सीख लिया। तेरी फिक्र तो मुझे हमेशा लगी रहती है। अलबत्ता फरीजाद ने आकर उन फिक्रों में कुछ इजाफा कर दिया है। हर गाड़ी चेक हो रही है, नाके से नहीं गुजर सकते। कोई और रास्ता मालूम है? एक रास्ता है। कुछ पता चला? आप परेशान ना हो गुरुजी, बच्चे थोड़ी हैं, आते ही होंगे। यहाँ से हमें पैदल जाना पड़ेगा। चले। वो है वो घर, इसका तुम पता पूछ रहे थे। पक्की बात है ना? ये इलाके से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मेरा इंतजार करना, जल्दी आ जाऊंगा।
उस्ताद जी, वो परिजात रात से दिख नहीं रहा। कहाँ गया है कुछ पता है? किसी काम से भेजे? हाँ, एक जरूरी काम से गया था, लेकिन रात को लौट आया। आ गया। कसम से बड़ी लंबी उम्र पाई है, तेरा ही जिक्र कर रहा था। किसी का जिक्र करते वक्त उसके आ जाने से उसकी उम्र बढ़ जाती है क्या? सुना तो यह है, मेरी अम्मा कहती थी। उस्ताद, मैं राजी के साथ चोर बाजार जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस हो। काम का क्या बना? अर्जी डाला हूँ, देखो आगे क्या होता है। फिलहाल तो उधर से ना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? परेजात, तुम बेटा, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? पुराने मोहल्ले से दोस्त के जरिए मालूम करवाया था। शब्बीर चचा कैसे हैं? कौन है शाइस्ता? आजा बेटा, अंदर आजा। मेरे लिए वो उसी दिन मर गई थी जब उसने घर से बाहर रात गुजारी थी। अगले दिन मैंने अपने दिल में कब्र बनाकर उसे दफन कर दिया था। ये उसकी पगली माँ है, इसे करार नहीं आता। लेकिन मैंने तो सुना था आप लोग पबली की तलाश में कराची आए थे, सब कुछ बेच बाच के। लोगों को कोई जवाब तो देना था ना अपनी हिजरत का। अपने मुंह से क्या कहते कि अपनी बेटी के घर से भाग जाने की वजह से हम मुंह छुपा के मुंह अंधेरे घर छोड़कर जा रहे हैं। लड़की जात का दामन बहुत कोरा होता है, उसे तो किसी की बुरी नजर भी दागदार कर देती है। इसकी माँ को तुम ही समझाओ, जिसका दामन दागदार हो जाए उसे फिर तलाश नहीं करते। अगर मैं आपसे ये कहूं कि बबली का दामन अभी भी कोरा और बेदाग है, घर से निकलते ही उससे खुशकिस्मती से आप जैसा मुहाफिज बाप मिलेगा जिसने उसे पनाह दी, फिर आप क्या करेंगे? क्या कह रहे हैं आप? वो बेटी है हमारी। बेटी थी, 3 साल पहले घर छोड़कर भाग गई थी। मैं परिजात की बात पर यकीन कर भी लूं तो जमाना मानेगा? किस किस को जवाब देंगे हम? किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। हम अपनी बेटी को लेकर दुनिया के किसी ऐसे कोने में चले जाएंगे जहाँ हमें कोई ना जानता हो। हम उसे लेकर चले जाएंगे। बेटी की बदनामी दुनिया के आखिरी सिरे तक फैल जाती है। भूल जाओ उसे, जैसे वो हम दोनों को भूल गई है।
वो बच्ची है, नादान है वो, लेकिन हम तो उसके माँ बाप है ना। माँ बाप अगर उसकी मजबूरी नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा उसे? मैंने अपना फैसला सुना दिया है। तुम्हें जाना है तो तुम परिजात के साथ चली जाओ, लेकिन याद रखना उसके बाद मेरा तुम्हारा हर ताल्लुक खत्म हो जाएगा। परिजात, परिजात। जी कब से तुम्हें आवाजें दे रहा हूं, गुरुजी ने बुलाया। चाहता गुरुजी आपके कोई मेहमान आए। बिठाओ उनको, आता हूं। ठीक है। रानी रुक, गुरुजी किधर है? गुरुजी नीचे बड़े हॉल में कोई खास मेहमान आए हुए उनके। खास मेहमान कौन? अब ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ गुरुजी ने सख्ती से मना किया कि हमें से कोई भी ना जाए उस तरफ। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारे काम है। उस्ताद जी क्या हो गया है? सबको अंदर आने से क्यों मना किया है? आके देख कौन है। कौन आ गया है? मुझे जाने दे, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा तो तुम हो, बड़ा भगाया तुमने हमको। तुमसे तो थाने चल के बात होगी। लेके चलो इसको, डालो गाड़ी में। प्लीज मुझे जाने दे। अपने पापा को बुलाकर सुकून इत्मीनान से कैसे जी सकते हैं तुम? जब हम वहां रातों को तड़पते थे तो तुम सुकून की नींद कैसे सोते थे? बच्ची तो इतनी संगदिल नहीं थी ना। तेरी बबली तो कब की मर गई। ये जो तेरे सामने मौजूद है ये कोई और है। ये सब कैसे हो गया? अब्बा आप अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते पैरों के चालों से निडाल होकर गिर पड़ा बबली।
पता पता कहाँ से मिला है? उस्तानी जी को मैंने गुरु के अड्डे का पता बताया था, क्योंकि मुझे मालूम था जल्द या बदेर एक बाप का गुस्सा हार जाएगा, एक बेटी की मोहब्बत जीत जाएगी। तूने क्या किया? सब कुछ जानते बूझते हुए भी मुझे इस इम्तिहान में डाल दिया। अपनी खुशी से नहीं आई थी वो दुनिया छोड़कर। तुझे तो सब कुछ पता था, फिर भी तुम पे अभी भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। उस्तानी जी ने मुझसे वादा किया था कि तुम्हें यहां से ले जाने की जिद नहीं करेंगी, तो तुम यहां रुकना चाहो या इनके साथ जाना चाहो, ये फैसला तुम्हें करना है, और यहां पे सब तुम्हारे फैसले का एहतराम करेंगे। मैंने कहा था ना शाइस्ता, तुम्हारी बबली मर चुकी है। ये जो तुम्हारे सामने बैठा है ना अजनबी, ये दिलावर है। चलो वापस चलो। मैंने तुम्हारी जिद पूरी कर दी बेटी को एक नजर दिखाने की। अब्बा, अब्बा, एक बार सर पे हाथ नहीं रखेगा? वापस नहीं जाएंगे? उस्तानी जी, आपने वादा किया था मुझसे कि यहां से आपके साथ बबली जाए या दिलावर, आपको दोनों कबूल होंगे और इससे अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक हासिल होगा। याद है मुझे मेरा वादा, और मैं तुझसे आइंदा कोई फरमाइश नहीं करूंगी। मार डालूंगी एक माँ के अरमानों को, अपने सीने के अंदर दफन कर दूंगी बबली। अगर तू यही चाहती है तो चली जा बबली। तेरे माँ बाप तुझे बहुत मान से लेने आए हैं। तूने भी मुझे मेरे पुराने नाम से बुला लिया आज। क्यों? क्योंकि यही वो हकीकत है जिससे सारी उम्र तुम सामना नहीं कर पाई। तुम्हारा ज़हन हमेशा बड़ा रहा और इस ज़हन और रूह के तकसीम में तुम्हें दिलावर और बबली जैसे दो नामों के हिस्सों में चीर के रख दिया। ये सब मेरी गलती है। बेटे की विलादत की शदीद ख्वाहिश और एक बेटी के जन्म लेने से ये किस्सा शुरू हुआ था। ना मैं बचपन से तुझे लड़कों की तरह लाड प्यार से पालती और ना ही तेरे अंदर ये तकसीम पैदा होती। मेरी गलती है। नहीं बहन, इसमें सारा कसूर तुम्हारा नहीं है। ये जग अंदर से दो हिस्सों में बटे लोगों से भरा पड़ा है और तस्लीम करने की हिम्मत भी कोई एक आध ही करता है। माशरा तो उसे एक एहसास नहीं बल्कि एक गाली समझता है और
घर वाले गुनाह की तरह छुपाते हैं। और यहीं से घुटन पैदा होती, जो आगे जाकर ऐसी हजार उलझनों का सबब बनती। शायद सारी बात रवैयों को समझने की। एक छोटे से मोहल्ले में गुजर बसर करने वाले मजदूर बाप को इन उलझनों को समझना इतना आसान नहीं है परिजात, और खास तौर पे बेटी के बाप को। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मगर शबीर चचा। चलो शाइस्ता, मैंने कहा ना हमारी बबली मर चुकी है, हम ये समझेंगे कि हमें ये मिली ही नहीं। चलना चलना साथ चल। अम्मा, मैं दिलावर हूँ या बबली, लेकिन मेरे माँ बाप तो हमेशा तुम लोग ही रहोगे। मुझे अपने साथ नहीं लेके जाओगे? परिसादों से ये हिजर कैसे झेला है, ये तन बदन तो छलनी है और रूह पर भी जाले हैं। कैसे जान पाओगे इश्क में क्या गुजरी है, कितने जख्म खाए हैं, कितने दर्द पाले हैं। घर बताकर आया हूँ कि अगले 48 से 72 घंटे में घर वापस नहीं जाऊंगा, और ये वक्त मैं गुजारूंगा इसके साथ हवालात में। हो सकता है स्पेशल मजिस्ट्रेट के थ्रू इसको छुड़वाने की कोशिश करें। एक काम करो फजल, इसके ऊपर असले के और ये चर्स वगैरह के 2-3 पर्चे भी डाल दो। इस केस से अगर बच भी गया ना तो उनसे नहीं बचेगा, हमारा मेहमान बन के रहेगा, इसे इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। ये भी ठीक है मैडम, वैसे भी बहुत सारे खाते अभी हैं हमारे पास जिनमें मुल्जिम का नाम डलना बाकी है। पुलिस की मार खाई है कभी? इंसान की खाल और हड्डियों का इम्तिहान होता है। तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो गया, देखते हैं तुम्हारा जिस्म कितना दर्द बर्दाश्त कर सकता है। बलोच की बेल्ट टूटती है पहले या तुम्हारी पसलियां? बलोच, अब ये तुम्हारे हवाले है, अगले 2 दिन रिजल्ट चाहिए मुझे जल्दी। ओके मैडम।
चाबी लाओ ना जरा। चाबी ले आए। खोलो ताला और जरा मेहमान की खिदमत करें। बड़ा बदमाश बनता फिरता है ये। नाम तो देखो परीजात। ओ आज ये सारे इसके ख्वाबों में परियां आएगी। जरा साहब का किधर मारा है? तू ही बता। तू बता। तू बताएगा। तेरी तो समझते क्या? तू बता। तू बताएगा। काफी पक्का। हाँ लेकिन वो पुलिस ऑफिसर जो है वो खासी टेढ़ी है ना। हल्का मत लो उससे। वो क्या नाम है उसका? बदर मुनीर। हाँ, औरत जब सफाक होने पे उतर आए ना तो उसकी सफाकियत जमीन आसमान हिला देती है। फिर तो मैं यही कहूँगा आप कुछ हिस्से के लिए बाहर क्यों नहीं चले जाते? हमारा एरिया भी अंडर सर्वेलेंस है। आप होम मिनिस्टर से बात क्यों नहीं करते? इतना कुछ तो किया आपने उसके लिए। आदत नहीं है मेरी किसी दोस्त को आजमाइश में डालने की। या तो रिश्ते टूट जाते हैं आजमाइश में डालने से, या फिर दोस्तियां बर्बाद हो जाती हैं। फिर बताइए मालिक, करना क्या है? अभी तो खैर ये क्या नाम है इस लड़के का? परिजात। इसको बाहर निकालने का बंदोबस्त करो, बाकी फिर देखते हैं। सुनो, वो क्या बना उस लड़के का? मैडम वो लड़का तो बहुत ही सख्त जान निकला। सारी रात हमने उसे उल्टा लटकाकर अपने सारे हस्बे आजमा लिए, मगर मजाल है जो उसके मुंह से एक भी काम की बात निकली। हालत कैसी है उसकी? हालत तो उसकी ठीक नहीं है मैडम, और परसों तो उसे हमें मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश करना होगा, और तब तक उसे उसके पैरों पर खड़ा करना भी जरूरी है। मैडम ये लड़का परिजात का दोस्त बताता है, खबर पढ़कर ये उससे मिलने के लिए आया है, और पिछले 2 घंटे से ये कॉरिडोर में इसको मैंने बिठा कर रखा हुआ है। एक काम करो, इसे परिजात से मिलने दो और इनके दरमियान जो भी बात हो मुझे बताओ। मैं समझ गया मैडम। बल्कि एक काम करो, इसे जरा मेरे पास भेजो, पहले मैं जरा देखूं क्या बोलता है ये। ओके मैडम। तो तुम हो परिजात के दोस्त? बड़े पक्के दोस्त लगते हो। तुम्हें पता भी है कि उसके साथ जुर्म में शरीक होने के इल्जाम में तुम्हें अंदर डाल सकते हैं, फिर भी उससे मिलने के लिए आ गए हो। मैडम आप मेरा यकीन करें, मेरा दोस्त मुजरिम नहीं है। वो तो इस शहर में पैसा कमाने आया था, और मेरे सिवा उसका कोई भी नहीं है यहाँ पर। हमारी इन्वेस्टिगेशन तो कुछ और बता रही है कि वो बहरोज करीम का खास वफादार था। यही कसूर है उसको। मालिक का वफादार है ना वो, नमक हरामी नहीं है ना उसके खून में। मगर मैं इस बात का यकीन दिलाता हूँ मैडम, मेरा दोस्त कुछ जुर्म नहीं कर सकता। बहरोज करीम पर उसको अपनी बीवी और उसके आशिक कत्ल करने का इल्जाम है, पता है तुमको? और ये परिजात तुम्हारा जो दोस्त है, उसकी बीवी का मुखबिर था। बहरोज करीम ने खास तौर पर उसकी ड्यूटी लगाई थी। चश्मदीद गवाह हमारे पास है। मैडम आप लोगों को कोई जरूर गलतफहमी हुई है। हमें ही होती है गलतफहमी। ओए लेके जाओ इसको, इसकी गलतफहमी दूर करो, जरा बिठाओ इसको वहां पे। मैडम मेरी बात तो सुन लें। मैडम मेरा यकीन करें मैडम, मेरा दोस्त ऐसा नहीं है मैडम। वो बेचारा तो पैसे कमाने आया था मैडम यहाँ। कैसा है? ये क्या हाल बना दी तेरे इन जालिमों ने यार। सरकारी मेहमानों के साथ ऐसा ही सलूक किया जाता है। अही तेरा ससुराल नहीं है जहां कोरमे और बिरयानी की दावत पे बुलाया जाए।
शाहजहां की मुमताज कैसी है? चुप कर जा। मैंने कहा था ना इन लोगों से दूर रहे, ते काम पहुंचा दिया तुझे। खुद तो अपने महलों में चैन की नींद सो रहे होंगे, अब तू पूरी रात आराम झेलता रहा यार। ख्वाब देखने की कीमत तो चुकानी पड़ती है ना। मेरा जुर्म ख्वाब देखना था, सजा तो मिलनी थी। तेरे घर में बता दूं? नहीं नहीं, उनको बताने की जरूरत नहीं। बेचारे कर भी क्या सकते। हाँ, हो सके तो नए फिरोज से कुछ पैसे लेके हर महीने भेजते रहना। मतलब क्या है तेरा? तेरा यहीं रहने का इरादा है? पर इधर खुदा के लिए यार अपने ऊपर और जुल्म मत कर। जो सच है वो बोल क्यों नहीं देता तू? मेरे जीने या मरने से किसी को क्या फर्क पड़ता है यार? बस मेरी बहन को एक खबर ना पहुंचने देना। बहुत प्यार करती है मुझसे, मर जाएगी ये सुनकर। आज का वक्त खत्म हो गया, चलो। तू फिक्र न कर, मैं दोबारा मिलने की कोशिश करूंगा तुझसे। आने का बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, मेरी बातों पर गौर करना जो मैंने कहा है। चलो बढ़ाओ। चल शाबा। मैं दोबारा आऊंगा परिदाद। हाँ हाँ, चलो चलो, शाबाश। सर, केस बहुत हाई प्रोफाइल है। हुकूमत के बहुत अहम नुमाइंदे के बेटे का मर्डर हुआ है। हमारी जमानत एक्सटेंड होने के चांसेस बहुत कम हैं। वो लोग कल सुबह डेफिनेटली पूरा जोर लगाएंगे कि ये जमानत कैंसिल हो जाए। हाँ, ये बात बताई थी मुझे उसने। क्या नाम है उसका? जैदी साहब। जैदी ने। हम आपको कभी एडवाइस नहीं करेंगे कि आप अदालत ना जाएं। आपकी गैर मौजूदगी इस केस को मजीद कमज़ोर कर देगी। और अगर जमानत में एक्सटेंशन ना मिली तो आप क्या चाहती? सब लोगों के सामने तमाशा बने? इस तमाशे से बचने का एक ही तरीका है, केस में कुछ ऐसा ट्विस्ट आ जाए कि हमें जमानत एक्सटेंड करने का मौका मिल जाए। जब आपका वकील मुझे पे यकीन करने लगे तो मुवक्किल को समझ जाना चाहिए कि उसके लिए फंदा तैयार हो चुका है। अदालत तो जाएंगे हम। लेट्स सी क्या होता है। चाय लीजिए। जी बस चले आए मैडम। वाह परिजाद, तुम तो मेरी तवक्को से ज्यादा सख्त जान निकले। आज 14 दिन का रिमांड ले लेंगे हम अदालत से तुम्हारा। उस रिमांड में तो मैंने बड़े बड़े सूरमाओं को टूटते हुए देखा। तुम क्या चीज हो? अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। अपनी खाल और अपनी हड्डियां बचा लो। और मैडम, आज तो इसके सेठ की पेशी भी है बड़ी अदालत में। सरकारी वकील के मुताबिक आज उसकी जमानत मनसूख हो जाएगी और फिर वो भी हमारा मेहमान होगा यहीं पे। सुन रहे हो तुम परिजाद? आखिरी मौका है तुम्हारे लिए, दे दो गवाही। सुल्तानी गवाह बन जाओ, बचा लो अपनी जान। तुम मैडम, एडवोकेट नासिर जैदी साहब तशरीफ लाए। भिजवाओ उनको अंदर। ओके मैडम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं नासिर जैदी, परिजाद का वकील। बैठिए, तशरीफ रखिए नासिर साहब।
आपको कौन नहीं जानता, आप तो मुल्क के बहुत नामवर वकील हैं। बहुत शुक्रिया। हैरत हो रही है मुझे, बहरोज करीम ने अपने वफादार मुलाजिम के लिए शहर के इतने बड़े वकील को भेज दिया। खास ख्याल रखते हैं अपने मुलाजिमों का। देखिए डीएसपी साहब, वकील के लिए क्लाइंट अहमियत नहीं रखता, छोटा हो या बड़ा। उसके लिए अगर अहमियत रखता है तो उसका केस। लेकिन आपको मालूम है ना, अब इस केस में कोई दम नहीं रहा। हमारे पास चश्मदीद गवाह मौजूद है और अदालत में उसकी गवाही काफी होगी। इससे पहले कि कोई बड़ी अदालत में बयान दे, मैं अपना बयान रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ। वेरी गुड, ये हुई ना बात, बच जाओगे तुम अब। फजल, इसका बयान रिकॉर्ड करो। अब एक्सक्यूज मी, मैं अपने क्लाइंट के बयान देने से पहले इससे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। ये इसका हक है। इसका राइट तो है ये, लेकिन वो खुद कह रहा है कि उसने बयान रिकॉर्ड करवाना है। बयान रिकॉर्ड करो इसका। बोलो फरीजाद। मैं अपने होश हवास में बयान दे रहा हूँ कि वलीद नामी लड़के और मालकिन लैला सबा का कत्ल मैंने खुद किया अपने हाथों से। इस कत्ल की वजह अपनी बेइज्जती का बदला लेना था और मैं अपना बदला ले चुका हूँ। फरीजाद, तुम होश में तो हो? तुम्हें मालूम है ना कि तुम क्या कह रहे हो? कत्ल की सजा फांसी होती है। एक्सक्यूज मी डीएसपी साहब, मेरे क्लाइंट ने कहा ना कि वो अपना बयान अपने पूरे होशो हवास में देगा, सो प्लीज। हैरत मुझे इस बात पे हो रही है कि आपका क्लाइंट ये बयान रिकॉर्ड करवा रहा है और आपको इस पे खुशी हो रही है। मैं ये बयान बगैर किसी दबाव के दे रहा हूँ और यही बड़ी अदालत में भी दूंगा। अभी मैं केस हारा तो नहीं हूं ऑफिसर, सिर्फ एक बयान ही तो दिया है मेरे क्लाइंट, और ये बयान मेरे दूसरे क्लाइंट सेठ बहरोज करीम के केस में मेरे लिए मददगार साबित होगा। चलता हूं। कोई हरकत करे तो गिरफ्तार करो इन्हें। मालिक, सब पकड़े गए हैं।
फिर आ गई तुम्हें भी मेरी तरह चैन नहीं आता, बहुत बेचैन रूह हो तुम। मेरी बेचैनी तब तक खत्म नहीं होती जब तक मैं मुजरिम को उसके जुर्म की सजा ना दिलवा दूं। ये हरकत तो तुम कई बार कर चुकी हो। लेकिन इस बार मेरे पास बतौर सबूत लैला सबा का वो खत है जो उसने अपनी मौत से पहले अपने घर वालों को लिखा था। उस पर साफ लिखा हुआ है कि आपने उसके इर्द गिर्द जासूस लगा रखे थे और अगर उसे कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। मेरे ख्याल में अदालत इस खत की अहमियत को नहीं झुटलाएगी, क्योंकि एक तरह से ये लैला सबा का आखिरी बयान है। स्कैन करवा लिया है। अब आप कह देंगे उसकी तहरीर नहीं है, ये खत किसी और ने लिखा है। नहीं, उसके हाथों की खुशबू आ रही है इस खत में से। ये उसी की तहरीर है। बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है उसकी, बहुत अच्छा लिखती है। मैंने सुना है आप अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन आज मैं आपको अपनी उसी बीवी महबूबा के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करती हूँ। चले? जानलेवा मर जाइए इश्क, कोशिश करना है जिंदगी में कभी हो ना तुमसे। कपड़े बदल लूं मैं, इन कपड़ों में ज्यादा अच्छा नहीं लगूंगा। अभी थोड़ी देर में सारे शहर में ये बात फैल जाएगी और फिर मीडिया और प्रेस तुम्हारी मेरी तस्वीरें खींचेंगे तो उसमें अच्छा नहीं लगेगा। इन कपड़ों में आई शुड बी लुकिंग हैंडसम। अगर इजाजत हो। ठीक है, 10 मिनट है आपके पास, मैं इंतजार कर रही हूँ। जाहिद, फयाज, साहब के साथ जाओ बेडरूम तक, लिबास तब्दील कर लें तो यहाँ ले आना, मैं वेट कर रही हूँ। थैंक यू। इसे गाड़ी में डालो, जाओ उनके साथ। फयाज, जाओ उनके साथ।
बाद उसने जफा से पापा हाय उस जोत पशेमा का पशेमा होना।